बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का। हमें जैसा कि पता था हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक है और उसका पहला जो टॉपिक था कूलम्स लॉ वो हम पढ़ चुके हैं और उसको जो है हम प्रूव भी कर चुके हैं। अब इसमें जो फर्दर हमने ये देखना है कि जो चार्जेस हैं उनके अराउंड जो स्पेस होती है वहाँ पे क्या मामला चलते हैं। तो उससे पहले फील्ड ऑफ फोर्स हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है, और टॉपिक ये जो है इसमें से चंद एक डेफिनेशन पेपर में आती हैं। ये लॉन्ग टॉपिक नहीं है, ये फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है और फॉर कंसेप्ट है। तो इससे पहले चंद एक बातें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ जो है, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ हम पढ़ चुके हैं, और कूलम्स लॉ जो है वो हमने रिसेंटली पढ़ा है। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ जो है हमारी सेकेंड ईयर की बुक में है, वो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो लॉज हैं ये हमें देते हैं क्या है, तो ये जो लॉज हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दी ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिक फोर्स यानी जो कूलम्स लॉ है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का बताता है। कैसे बताता है, जैसे हमने कल दो चार्जेस लिए थे प्लस Q1 एंड प्लस Q2। तो हमने देखा था कि जो प्लस Q1 चार्ज है वो क्या करता है हमारे पास, यानी ये जो हमारे पास अगर यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे r डिस्टेंस के ऊपर आपके पास r डिस्टेंस के ऊपर Q2 चार्ज हो प्लस, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को जो है रिपेल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन भी बता रहे हैं। फिर जो हमारे पास इसका रिलेशन था कूलम्स लॉ का, वहाँ से हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी पता चल जाती है। इसी तरह से न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ था। तो ये बातें तो हमें पता चल गई थी, लेकिन इन बातों के बावजूद कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो माइंड में आते हैं। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं वो आती कहाँ से हैं, यानी ये पैदा कैसे होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिट फ्रॉम वन मैस टू एन अदर और वन चार्ज टू एन अदर चार्ज, यानी ये फोर्स जो है अगर इस चार्ज के पास थी तो यहाँ से इसके ऊपर कैसे चलेगी, इसको इसने क्यों रिपेल किया, अगर इसके पास एक फोर्स है तो उसने इसको कैसे रिपेल किया। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो हमारे पास जो है किसी हद तक उसकी जो एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज आगे चल के हम अभी पढ़ेंगे कि कोई टेस्ट चार्ज रख के हम टेस्ट कर लेंगे कि हाँ ट्रांसमिट कैसे होता है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो अभी तक साइंटिस्ट नहीं दे सके कि ये जो फोर्सेस हैं वो कहाँ से जो है इनका ओरिजिन क्या है, ये पैदा कैसे होती हैं। तो इनको फिर हम बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कह देते हैं, यानी एक जनरल वर्ड यूज़ करके। तो इसके लिए फेराडे ने एक जो है ना वो थ्योरी पेश की थी। उसके अकॉर्डिंग फील्ड ऑफ फोर्स के लिए उसने एक थ्योरी पेश की थी। उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो कहता है अकॉर्डिंग टू फेराडे इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड द चार्ज। तो फेराडे ने ये कहा कि अगर कोई आपके पास चार्ज है, जैसा कि ये इधर फिगर में आपके पास चार्ज प्लस Q नज़र आ रहा है, तो इसके इर्द गिर्द ये जो मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं, कुछ डैशेज और डॉट्स लगाए हुए हैं और काफ़ी एरिया तक मैंने लगाए हुए हैं, ये सारी इसकी फील्ड को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? फील्ड को। ये बिल्कुल ऐसे ही है अगर एक रूम के सेंटर में हम बल्ब रोशन करते हैं, एक रूम के सेंटर में बल्ब रोशन करते हैं, तो आप देखेंगे उस बल्ब के चारों तरफ क्या होगा, रोशनी होगी। इसी तरह से ये चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या है, चार्ज। इसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फोर्स एक्सर्ट करना, वो है इसके चारों तरफ में। अब हमने इसको अगर टेस्ट करना हो कि ये फील्ड कहाँ तक है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज यूज़ करेंगे। ये आप देखेंगे साइड में मैंने Q0 जो है वो बनाया हुआ है, ये एक टेस्ट चार्ज हमने लिया है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये नोट करने वाली है कि जो चार्ज होता है इसके करीब करीब इसकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंटेंस डॉट्स लगाए हुए हैं, काफ़ी करीब करीब, और जैसे जैसे सेंटर से हम अवे जाते हैं तो ये कहीं कहीं पे आपको जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। ठीक है, फील्ड ऑफ फोर्स भी उसे कहते हैं हम और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। जनरल वर्ड फील्ड ऑफ फोर्स यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो आप फील्ड ऑफ फोर्स की डेफिनेशन यही करेंगे अकॉर्डिंग टू फेराडेज वाली। ठीक है, अब जब हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे एक फोर्स बनेगी F इज इक्वल टू QE। ये आगे चल के हम अभी ड्राइव करेंगे रिलेशन। तो ये F इज इक्वल टू
क्यू ई। तो ये टेस्ट चार्ज जो है इसको हमने वहाँ पे प्लेस करना होता है जहाँ पे ये इसकी जो हमारा चार्ज है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं उसकी फील्ड को जो है डिस्टॉर्ट ना करें, यानी उसे तबाह ना करें, यानी तो इसलिए इसको बिल्कुल ही आप देख लें बाउंड्री के बिल्कुल बाहर रखा है। अब जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को मैं लेफ़्ट की जानिब इसे धक्का दूंगा, यानी इसको लेफ़्ट की जानिब जो है फॉरवर्ड लेके जाऊंगा, तो ये पॉजिटिव है। और अगर मैं इसको भी पॉजिटिव कंसीडर कर लूँ, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज हो तो ये क्या होगा, इस जानिब रिपेल होगा। तो ऑटोमेटिकली ये टेस्ट हो जाएगा कि ये जो नेक्स्ट वाला जो चार्ज है, अगर हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया था तो ये वाला भी पॉजिटिव है, और अगर ये अट्रैक्ट हो जाता इसी तरफ चला जाता तो फिर ये नेगेटिव होना था। तो इससे इस फिगर से हम कंक्लूड क्या करते हैं, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम फिगर 1। इसमें 2 स्टेप्स के अंदर ये वाली फोर्स बनती है। पहले नंबर पे क्या होता है, द चार्ज क्यू प्रोड्यूस अ फील्ड। ये जो चार्ज क्यू था इसने क्या प्रोड्यूस किया हुआ था, अपने इर्द गिर्द फील्ड प्रोड्यूस किया था जो कि इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। और P जो है पार्ट इसका क्या होगा, द फील्ड इंटरेक्ट्स विद टेस्ट चार्ज टू प्रोड्यूस फोर्स। अब ये जो फील्ड होगी, ये जब इस चार्ज को हम इसकी फील्ड में लेके जाएंगे तो इससे इंटरेक्ट करेगा ना, तो एक फोर्स पैदा होगी कूलम्स लॉ के मुताबिक, ठीक है। वो फोर्स यहाँ पे उसका रिलेशन और होगा, वो आगे चल के कूलम लॉ में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू क्यू ई। ये फोर्स कब बनेगी, जब ये वाला टेस्ट चार्ज किसकी फील्ड में जाएगा, ओरिजिनल जो हमने चार्ज टेस्ट करना चाहते हैं उसकी फील्ड में जाएगा। तो इसके 2 पार्ट बनते हैं। नंबर 1 कि हमने किसी एक क्यू चार्ज से फील्ड प्रोड्यूस करवाया, नंबर 2 कि हमने एक टेस्ट चार्ज रखा जो कि इंटरेक्ट किया हमारे चार्ज क्यू से और फोर्स बनाई F इज इक्वल टू क्यू ई। अब हम क्या करते हैं जी, इसके रिलेशन की तरफ चलते हैं और एक नई डेफिनेशन भी हमारे सामने आएगी। इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का तो हमें आम भी वर्ड जो है इसका मतलब पता है कि एक शिद्दत को कहते हैं हम, कि कितनी कोई चीज़ जो है वो डेंस है उसे इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन सबसे पहले तो फिगर से हमें पता है कि ये फोर्स पैदा हो गया F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ई को एक साइड पे और F जो है वो क्यू के ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा ये आपके पास क्यू बन जाएगा यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफाइन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब ये बनता है कि अगर हमारे पास इधर हम फिगर बना लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इसके इर्द गिर्द क्या है, फील्ड बना हुआ है, इर्द गिर्द क्या बना हुआ है, फील्ड बना है। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज जो है वो लेके आता हूँ और इसके फील्ड में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, तो इसके ऊपर क्या होगी, फोर्स होगी F। क्या होगी, F फोर्स होगी, और वो किसके बराबर होगी, क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ से इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये निकलती है, इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये निकलती है कि इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स। इसी तरह के कई और चार्जेस भी मैं यहाँ पे रख दूँ, तो फिर इसको जनरलाइज करने के लिए हम इस तरह डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक फोर्स है जो कि पर यूनिट चार्ज लगती है, पर यूनिट चार्ज पे लगती है। पर यूनिट का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि इसका जितना एरिया इसके सामने आएगा उसके ऊपर ये फोर्स एग्जर्ट, जितना एरिया इसका फ्रंट में आएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ देख लें 2 चार्ज हमारे पास, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट है। ये पिछली फिगर जो थी उसी के सिमिलर ही मैंने इधर बनाई है ताकि हमें रिलेशन ड्राइव करने में आसानी हो। तो ये सिमिलर केस बन गया, दरमियान में इनके आर डिस्टेंस भी है, अगर हम कंसीडर करें तो आर डिस्टेंस भी बनता है, लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है वो। तो कूलम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, 2 चार्ज हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। नाउ फ्रॉम कूलम्स फोर्स फॉर क्यू एंड क्यू नॉट, ये मैंने लिख दिया इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो कूलम्स लॉ था उसमें Q1 और Q2 थे, यहाँ पे Q एंड Q नॉट है। तो ये देखें मैंने रिलेशन को वैसे ही डेवलप कर दिया है कि सेम वही वाला रिलेशन कूलम वाला F इज इक्वल 1/4πε0। यहाँ पे Q1 था उधर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ Q है, और Q2 की जगह Q नॉट आ गया, और आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये जो फाइनल रिलेशन हमारा निकला था। अगर ये वाला रिलेशन ऐसे लिखा रहे, ये क्वेश्चन नंबर 2, और जो पहले वाला रिलेशन है हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, उसे क्वेश्चन नंबर 1 कहा जाए, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये जो वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 पुट F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई इन क्वेश्चन नंबर
2। जब पुट करेंगे इस एफ की जगह पे तो ये आएगा क्यू नॉट ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे ये क्यू नॉट और इधर वाला क्यू नॉट कैंसिल हो रहे हैं मैथमेटिकली। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास एंड पे जो रिलेशन बचेगा वो है जी ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म के अंदर रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी बच्चों पेपर में पूछी जाती है और रिलेशन भी। तो आप जो रिलेशन है इसका कंपेयर करके निकालेंगे। कैसे? हम कूलम जो लॉ था उसे अप्लाई करके दो चार्ज थे, इधर भी हमारे पास क्यू और क्यू नॉट, और कूलम के लॉ में हमारे पास थे Q1 एंड Q2। बस उनकी जगह पे हमने क्यू और क्यू नॉट को यूज़ किया। और एक हमारे पास रिलेशन है ऊपर F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो दोनों को हमने कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन निकाल दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट भी पूछे जाते हैं MCQs में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो बड़े आसान है, आप देख लें। इसकी बेसिक डेफिनेशन थी F/Q0 यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमें पता फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और Q0 जो है चार्ज है इसका यूनिट क्या होगा, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स होंगे। ठीक है जी। और यूनिट इसके बेसिक इक्वेशन से हमेशा निकाले जाते हैं, ये हमें पहले ही पता है बेसिक डेफिनेशन से। और इसमें आपके पास जो है अब ये वाला टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। मज़ीद इसका जो एक और पार्ट है टॉपिक का हमारे पास, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर होगा। तो इसमें चंद एक बातें जो एंड पे मैं दोबारा डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत आसान सी, कि फील्ड ऑफ फोर्स एक जनरल वर्ड है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये चार्जेस की वजह से। ठीक है, अगर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती तो उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहना था हमने उसे। ठीक है, तो इसमें हमने फेराडेज का जो है आइडिया वो यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चन बन रहे थे ना, कि ये जो फोर्सेस हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं और पैदा कैसे होती हैं। तो पैदा होने का तो हमने आसान सा जो है वर्ड यूज़ कर लिया कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये फेराडे ने कहा है। ठीक है, यानी चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड उसकी पाई जाती है कितने एरिया तक, जितनी चार्ज की स्ट्रेंथ होती है। यानी चार्ज आपके पास डिफरेंट टाइप्स, जैसे प्रोटॉन है उसके इर्द गिर्द जो उसकी फील्ड होगी वो अलग टाइप की होगी, और जो इलेक्ट्रॉन की फील्ड होगी वो अलग टाइप की होगी। और उनका एरिया जो है ये भी डिपेंड करता है चार्ज के साइज पे। ठीक है, उसकी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। और ये डायमेंशंस वगैरह इनकी मैयर नहीं की जाती, ये जस्ट हमारे पास जो है इनको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव किया जाता है। लेकिन इनको हम ये नहीं कह सकते कि इतने मीटर तक इसकी चार्ज की एक चार्ज की इतने मीटर तक होगी, दूसरे चार्ज की इतने मीटर तक फील्ड होगी। हाँ, ये है कि इसको टेस्ट किया जा सकता है। आपको इसकी आसान एक एग्जांपल आम लाइफ में देता हूँ कि जब हमारी जो मेन लाइन होती है जहाँ से बिजली घरों को दी जाती है, जो वापटा की तरफ से मेन लाइन आती है, तो उसमें आप देख लीजिए, तो मैं आपको फिगर बनाता हूँ। अगर ये एक वायर आ रही है, ठीक है, और इसमें 400 जो है वोल्ट आप कह लें या वाट कह लें, ठीक है, ये वायर्स आ रही हैं, तो आप क्या करें कि इसके इर्द गिर्द एक फील्ड होगा, सारी वायर के इर्द गिर्द, ठीक है, एक फील्ड होगा। क्योंकि इसमें भी तो लाइट जो जा रही है उसमें चार्जेस हैं, और चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होगी। ठीक है, तो इसमें भी फील्ड है। तो ये वाली जो फील्ड है इसका पता कैसे चलता है कि आप कोई रेडियो, जब पहले लोग रेडियो, अब मोबाइल हम चलाते हैं, तो मोबाइल में रेडियो आप चला लें, क्योंकि रेडियो जो है सिग्नल्स के ज़रिए चलता है, हमें पता है सिग्नल रिसीव करता है तो फिर ही चलता है ना सैटेलाइट से। तो रेडियो को जब इस वायर के करीब लेके जाएंगे तो उसमें जो है सरसराहट पैदा होगी, क्योंकि उसके सिग्नल डिस्टर्ब हो रहे होंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसकी फील्ड के अंदर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से फील्ड को टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। और ये तो सिंपल आपको इसलिए एग्जांपल दी ताकि आपको समझ लग जाए कि जो एक चार्ज होता है वो उसके इर्द गिर्द जो है, उसके इर्द गिर्द आपके पास जो है वो क्या पाई जाती है, फील्ड एग्जिस्ट करती है। फील्ड एग्जिस्ट करती है, कितनी जगह तक करती है ये तभी पता चलता है जब उसके करीब टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं हम। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसमें आपको प्रॉपर समझ लगी होगी। अगर ना समझ लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और व्हाट्सएप इनबॉक्स करके मुझे जो है वो ज़रूर पूछें।